दोस्तों, मैं कुणाल स्वराज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए थोड़ा पहले हम चैप्टर का हिंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। 0, 1, 2, 3 ऐसे जाते जाते 4, फिर -1, -2, -3 इधर। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है? पूर्णांक है। यानी हम कह सकते काउंटिंग, जो काउंटिंग की संख्या होती है वो, और उसका माइनस और साथ में साथ जीरो, ये जीरो लेकर ये सारा क्या है? पूर्णांक है। जैसे 5 क्या है? पूर्णांक है। 7 क्या है? पूर्णांक है। 10 क्या है? पूर्णांक है। -2 क्या है? पूर्णांक है। 0 क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन 7.1 पूर्णांक नहीं है। ठीक, 2.5 पूर्णांक नहीं है। यानी पूर्णांक क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉजिटिव, या 1, 2 माइनस में निगेटिव। ठीक है, -1, -2, -3, साथ में साथ जीरो लेकर, ये सभी संख्या क्या है? पूर्णांक हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो इसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, और इसको हम कहेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक, और ये हो गया शून्य पूर्णांक। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 जो पॉजिटिव हो गया उसे धनात्मक, जो प्लस में है उसे धनात्मक, और जो माइनस में माइनस, ये -7 क्या हुआ? ऋणात्मक पूर्णांक, और 7 हो गया धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और एक हम थोड़ा जान लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य, अभाज्य क्या होता है? अभाज्य वो संख्या होता है जो दो संख्या से कटे, दो संख्या से कटे। दो संख्या कहने का मतलब, जैसे एक, पहले देख लेते हैं। एक, मान लीजिए अगर एक से स्टार्ट किए, एक, तो एक से कटेगा, और एक संख्या और कोई है जो एक को काट दे? नहीं है, तो ये आपका अभाज्य नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल में आ जाइए, दो कैसे कट रहा है? एक से कट जाता है, और 2 से भी भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो ये हो गया अभाज्य। 3, एक से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये आपका हो गया अभाज्य। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अगर हम 4 लेते हैं, 4, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ये 3 संख्या से कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, ये अभाज्य नहीं होगा। उसी तरह क्या हो जाएगा? 5, 4 के बाद 5 देख रहे हैं, तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो ये सभी संख्या किस किस से कट रहा है? एक मतलब दो संख्या से, एक से और एक स्वयं से, यानी एक से, एक स्वयं से, फिर एक से, 5 भी एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। जैसे 6 हम अगर लेते हैं, तो 6 एक से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, और 6 से, 4 संख्या से कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह 7 अभाज्य होगा, 1 से कटता है और 7 से कटता है। 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। एक्चुअली 9 में क्या होगा? 1 से कटता है, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, 3 संख्या से कट रहा है, तो ये 9 नहीं होगा। दस, 11,
1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य में क्या है? सबसे छोटी अभाज्य। और इस 2 को दूसरा एक में ये भी हम कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। और दूसरा ये भी कह सकते हैं सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आया सम वर्ड, तो सम किसे कहते हैं? एक सम जो 2 से कट जाए, उसे क्या कहेंगे? सम। जैसे 2 हो गया, 2 से भाग 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 कितना? 1 आएगा, तो ये कट गया, तो ये हो गया। 0 भी होगा, 4, 0 को भी 2 से डिवाइड देंगे, कट जाएगा 0। 4 को 2 से कटेगा, कट जाएगा 6, 8, 10। ये सब क्या है? सम संख्या। एक होता है विषम। सम का एक फॉर्म होता है 2m, ठीक है, 2m। 2m, m का मतलब कोई भी संख्या। m का मतलब क्या है? संख्या। जैसे m के, इसका मतलब ये हुआ m के जगह पर आप कोई संख्या रखें तो पहले हम 0 रखते हैं, तो 2 गुने 0 बराबर 0। 1 रखते हैं तो 2, m के जगह पर 2 रखते हैं तो 4, m के जगह पर 3 रखते हैं 6, m के जगह पर 4 रखते हैं 8। ये सब संख्या क्या आ रहा है? सम। n के जगह पर 5 रखेंगे, कितना हो जाएगा? 10, ये भी सम आ रहा है। n के जगह पर 7 रखेंगे, ये भी सम आ रहा है। तो यानी इसका अगर ये कोई भी संख्या 2m के फॉर्म में लिखा हुआ तो वो हमेशा कौन संख्या होगी? सम संख्या। अब आइए विषम, जो 2 से न कटे। जैसे 1, 1 2 से नहीं कटेगा, 2, 3, 5, 7, ये सब को कहते हैं विषम। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2m + 1, ठीक है, 2m + 1। 1 0 रखें, 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 1 3, 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 1 बराबर 1। 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 में 0 आप +1 को ऐड करेंगे बराबर 1। अगर m के जगह पर 1 रखें तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 1 2 +1 बराबर 3। 2 गुने, अगर m के जगह पर 2 रखते हैं +1, 2 दूना 4 1, 2 दूना 4 +1 बराबर 5। तो ये सब क्या आ रहा है? विषम। 2 गुने 3, अब m के जगह पर 3 +1, 3 दूना 6 +1 बराबर 7। 2 गुने 4 +1, 4 दूना 8 +1 बराबर 9। तो ये सारा किसके फॉर्म के? ये सारा कौन संख्या आ रहा है? विषम। अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई संख्या इस फॉर्म में होगा तो वो हमेशा क्या होगा? विषम। अगर कोई संख्या इस फॉर्म का है वो हमेशा क्या होगा? सम। जैसे हम कह सकते हैं, अगर कोई संख्या 2p, p कोई भी संख्या है,
प्राकृत संख्या कोई भी है या कोई भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो वो हमेशा p कोई भी पूर्ण संख्या है तो ये हमेशा पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है, तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। तो अगर इसमें अगर 0 रखेंगे तो 0, ठीक है, तो ये आपका कौन संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो यहाँ पे सवाल में कहा है अभाज्य संख्या, तो ध्यान दीजिए ये केवल और केवल दो ही एक ऐसा अभाज्य है जो सबसे छोटी अभाज्य भी है और सम अभाज्य है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये अभाज्य संख्या जो भी होता है उसमें दो ही संख्या होता है, या तो 1 हो, अगर 2 से कट रहा है, 2 संख्या से कट रहा है, यानी 2 2 संख्या से कट रहा है, एक 1 से 2 से, तो इसमें 1 भी होगा, इसमें 2 भी होगा, इस संख्या में भी 1 होगा और 3 होगा, मतलब एक 1 कॉमन है। जैसे अगर हम कोई अभाज्य 29 लिख दिए, ठीक है, तो इसमें दो संख्या एक से है कट रहा है और इसको हम लिख सकते हैं 29, ठीक है, लेकिन अगर आप 25 लिखेंगे तो 25 को हम लिख सकते 1 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये 5 से भी कट रहा है, कटेगा, और 25 तीन संख्या से कट रहा है, 1 5 मतलब 1 5 और 25, तो ये आपका अभाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य संख्या वो होता है जो केवल दो ही संख्या से कटे, एक एक से और एक स्वयं से। तो यहाँ पर 29 एक से कटा, तो किसी भी अभाज्य संख्या में दो संख्या छुपी होगी। आप लिख सकते हैं किसी भी अभाज्य संख्या में हमेशा दो संख्या का एक मिनट, कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या दो संख्या ओ का गुणन फल होता है। कोई भी अभाज्य संख्या दो संख्याओं का गुणनफल होता है, हमेशा दो ही संख्या होगा। जैसे 5, तब 5 हमेशा एक 5 एक एक होगा उसमें और एक स्वयं होगा, ठीक है। ये हम जैसे आप 29 लिखे ना, तो 29 में 1 इंटू 29 गुने 29, जैसे आप 31 लिखेंगे तो ये इसमें भी दो ही संख्या आना चाहिए 31, लेकिन जैसे आप 20 लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 1 गुने 4 गुने 5, ये तो जी 3 संख्या आ गया। तो ऐसे नहीं आना चाहिए, केवल और केवल दो ही संख्या आएगा, एक एक और एक स्वयं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अभाज्य। याद रखिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है भाज्य। भाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या कम से कम तीन संख्या से कटे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4, 2 नहीं 3 भी नहीं, चूंकि 3 तो आप देखे हैं 2 केवल 1 और 2 से कटता है, 3 केवल 1 और 3 से कटता है, 5 केवल 1 और 5 से कटता है, 4 की बात कही, 4 में
4 क्या किस किस संख्या से कटता है? 1 से, 2 से और 4 से, 3 संख्या से कट रहा है। तो ये हो गया आपका 4 क्या होगा? भाज्य संख्या। 5 6, 6 कितने संख्या से कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये भी आपका हो गया भाज्य, इसी तरह रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे इस 4 को हम क्या कहेंगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या। इस 4 को क्या कहेंगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, अब आइए भाज्य समझ गए, जो कम से कम क्या संख्या से कट जाए? 3 संख्या से कम 3। एक तो कॉमन है और स्वयं कॉमन है, एक और एक्स्ट्रा से कट जाएगा, वो सभी संख्या क्या है? भाज्य है। तो भाज्य में सबसे छोटी 4 है, अभाज्य में सबसे छोटी 2 है, सम अभाज्य भी 2 है। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक होता है जो गिनती हो, प्लस में या माइनस वाले हो और साथ में साथ जीरो भी इंक्लूड हो, तो उस सब संख्या क्या होता है? पूर्णांक। अब आइए परिमेय। परिमेय संख्या ध्यान दीजिएगा। परिमेय में क्या होता है? पी बाई क्यू के रूप में हो वह संख्या जो किस फॉर्म में लिखा हो? पी बाई क्यू। पी बाई क्यू कहने का मतलब बट्टा में लिखा हो, यानी हम कह सकते हैं बट्टा में लिखा हो। अब ध्यान दीजिए, बट्टा में लिखने का मतलब पी और क्यू हमेशा क्या होना चाहिए? ये दोनों पी और क्यू दोनों एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं पूर्णांक में क्या होता है? 1 2 3 -1 -2 ऐसा आता है, 0 आता है, ये सब आता है पूर्णांक में। तो पी और क्यू हमेशा इसी संख्या में से, इसी सब में से होना चाहिए। इनफाइनाइट तक आता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 5/7, यहाँ 5 भी पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो अनंत तक है, ऐसे चलेगा। यहाँ 7 भी पूर्णांक है, तो ये कौन संख्या होगा? परिमेय। 19/-19/5 ये भी पूर्णांक है, इधर पूर्णांक, और ये 5 भी इधर का धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी आपका परिमेय हो गया। ठीक है, 0/7 ये भी आपका पर 0 पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। पी और क्यू हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे पी यानी पी ऊपर वाले हम ले लिए हैं और क्यू नीचे वाले हर, तो ये दोनों पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 7/0 ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है। ठीक है, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यू डज नॉट इजिकल टू 0। पी 0 हो सकता है, ऊपर वाला 0 हो सकता है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान देंगे, तो ये बट्टा में जो भी होगा संख्या वो सब परिमेय होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे अब 1 2 और संख्या देख लेते, 3 3 3 3 3, ये अनंत तक है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखते हैं 1 पॉइंट, और ये 3, ये केवल 3 अनंत तक जा रहा है, तो 3 पर रेख ऋण देते हैं, तो ये भी क्या है? परिमेय। समझ गए? जैसे 2.4222 ये आ गया, तो 2.42 पर केवल रेख ऋण होगा, तो इसको भी हम बोलते हैं परिमेय। ठीक है, यदि
2.4 है, ठीक है। ये अनंत तक नहीं, ये केवल 2.4 है, ये आगे नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डेसिमल को उड़ाएंगे तो नीचे 10, तो ये 24 क्या है, एक पूर्णांक है, और 10 भी एक पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय, ठीक है। जैसे 22/7, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो ये भी कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय, ठीक है। 7.3/21 पर रेखरीन, रेखरीन दिया है, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय, समझ गए। तो परिमेय जो हमेशा P/Q के रूप में लिखा जाना, अगर एक सवाल में पूछ ले 7, ये 7, केवल 7 भी आपका क्या है, परिमेय है। क्यों, तो ध्यान दीजिए P/Q, तो नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो वैसे कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में कोई भी बट्टा के फॉर्म में लिखा हो तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय, ठीक है। अब देखिए अपरिमेय, अपरिमेय, ध्यान दीजिए अपरिमेय जो एक मिनट, रूट से 3, रूट 3 नहीं निकलेगा रूट से, तो ये अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √7 अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर आइए, परिमेय, अगर ये मान लीजिए √16 को आप ध्यान दीजिएगा, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, √16 है तो बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको बाहर अगर कोई संख्या रूट से बाहर निकल जाए तो वो परिमेय होगा, ठीक है। लेकिन रूट में ही रह जाए तो अपरिमेय। जैसे √25 बाहर निकलेगा तो 5, तो ये परिमेय, ठीक है। लेकिन √17, √12 आप निकालिएगा तो कितना में निकलेगा, 4 को आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 में निकालेंगे और 3 को अंदर रहने देंगे, तो 2√3, तो ये भी अपरिमेय है चूँकि ये रूट से नहीं निकला। या संख्या ऐसा भी आ सकता है 1.20100100100021, इस फॉर्म का कोई रहे तो देखिए ये रिपीटेशन नहीं पक रहा है जी। इससे पहले हमने देखा था 1.120202020, यहाँ पे देखिए 1 के बाद ये एक ही रंग के रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये परिमेय होगा। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 पर रेखरीन, ये परिमेय होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये आप नहीं पकड़ पाएंगे। देखिए 20 तो 10 या 201, एक कुछ अजीब आगे बढ़ रहा है, आवर्ती है, तो इसको हम कहेंगे अपरिमेय। उसी तरह पाई एक अपरिमेय है, पाई क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए LCM, जिसको हम लोग लसा कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा लसा हम कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे 16 20 का लसा निकालना है और 24 का, ठीक है। तो पहले इसको तोड़ लेंगे, 16 को 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी 1 2 3 4, 2 के पावर 4। 20 को 5 चौका 20, तो 4 क्या है, 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1, तो
तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 और 24 के 8 गुने 3, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। तो एलसीएम बराबर होता है जो भी कॉमन होगा उसका बड़ा पावर। जैसे 2 कॉमन है सब में है, तो 2 का बड़ा पावर कितना है 2 के पावर 4। 5 नहीं है तब जो रहेगा उसका बड़ा पावर लेना है। 5 एक ही गो में है तो 5 ही यही रहेगा। 3 एक ही गो में है तो यही रहेगा। तो 2 के पावर 4 16 गुने 5 गुने 3, 16 पंचे 80, 80 तिया 1 240। ये इसका क्या हो गया एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इस तीनों संख्या से जिसका एलसीएम निकालेंगे उस संख्या से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। जैसे ये संख्या जो 240 है वो 16 से 20 से और 24 से विभाजित हो गए और ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, जैसे अगर आप 20, 30 और 36 का एलसीएम निकालना है। 20 को 2 के पावर 2 गुने 5, 2 दूना 4 पंचे 20 होगा 1। 30 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुने 5, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। अभाज्य संख्या में तोड़ना रहता है तो 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। 36 को 2 के पावर 2, 4 नमा 36 और 3 के पावर 2। तो ध्यान दीजिए एलसीएम बराबर इस दो तीनों में है तो इसमें बड़ा पावर कितना है 2, तो 2 के पावर 2 पावर कहते हैं ये ऊपर वाले को। ठीक है, गुने 5 इस 2 गो में है तो दोनों पर पावर कितना है 1, तो कोई एक ले लीजिए। 3 आई दोनों में है तो बड़ा पावर कितना है 3 के पावर 2 बराबर 4, 2 दूना 4, 5 किसी भी संख्या पर 10 के पावर 1 बराबर 10, 100 के पावर 1 बराबर 100। जो संख्या पर 1 पावर रहता है ना वही चीज़ हो जाता है। अगुने 3 के पावर 2, 3 तिया 9, 20 5 का 20 नमा 180। ठीक है, अब आइए एचसीएफ का मतलब मासा। ध्यान दीजिए जैसे 16, 20, 24 का हमें मासा निकालना है तो इसको तो हम लिखे थे 2 के पावर 4, इसको लिखे थे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, इसको लिखे थे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुने 3। ठीक है, 3 के पावर 1। तो मसा में क्या होता है एचसीएफ बराबर मसा में क्या होता है तीनों में केवल होना चाहिए सबसे छोटा पावर। ये तीनों मतलब जो जैसे 3 संख्या का हम निकाल तो तीनों में 2 है, सबसे छोटा पावर कितना है 2, तो 2 के पावर 2 यानी 4। अब इसमें ये सब लेने की ये सब के कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो सब में रहना चाहिए। जैसे बात 3 संख्या मान लीजिए 2 संख्या का अगर हम निकालते हैं जैसे 12 और 16। ठीक है, तब 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। तो यहाँ पर दोनों में कौन है ये 2 है, तो एचसीएफ बराबर दोनों में छोटा पावर कौन है 2 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। जैसे 18 और मान लो 36 है। 18 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2। 36 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर
2। HCF बराबर 2 दोनों में है तो छोटा पावर कितना है, 2 के पावर 1। 3 भी दोनों में है तो छोटा पावर तो दोनों में तो सेम है, कितना आ जाएगा 3 3 9 दूना 2 के पावर 1 2 गुने 9 बराबर 18। समझ गए। चलिए अब आइए कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं की संख्या बताइए। ध्यान दीजिए विषम संख्याओं की संख्या निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 0 और 50 के बीच है, ठीक है। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से ना कटे, तो 0 तो हटाइए 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऐसे जाते जाते जाते। क्या 50 विषम है? नहीं है, ये तो सम संख्या। 50 2 से कट जाता है 25 मरतबा, तो 50 से कम लेंगे, चूँकि 51, चूँकि 50 तक हमको लेना है, तो 50 से कम होगा तो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो 49 होगा, ठीक है। संख्या निकालना है, विषम संख्याओं की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा अगर मान लीजिए जैसे 1 जैसे 2 4 2 3 4 5, अगर इसमें अगर संख्या निकालना हो तो एक छोटा सा ट्रिक, लास्ट में कितना है 5 माइनस, शुरू में कितना है 2 घटा दो, और जो कितना बढ़ रहा है या घट रहा है 1, तो 1 से भाग दो और +1 कर दो, तो घटाएंगे तो 3/1 +1 बराबर नीचे 1 है तो 3 + 1 बराबर क्या हो गया 4। तो इनमें क्या वो संख्या है 1 2 3 4 संख्या है, ठीक है। क्या करना है, लास्ट वाला लेना है, तो लास्ट वाला कितना है 49, शुरू वाला को घटा देना है, तो शुरू वाला कितना है 1 घटा दो, अब बटे कितना बढ़ रहा है 2, अब +1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 48/2 + 1, 24 दूना 48, तो 24 + 1 बराबर कितना हो गया 25। इसका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए अभी लिखा गया था संख्या क्या था 1 1 3 5, ऐसे करते करते 49 तक। ए बराबर AP लगा रहे हैं, ये AP में है, ये संख्या क्या है AP में 2 2 बढ़ रहा है, चूँकि आगे 7 होगा 9 होगा ऐसे बढ़ रहा है, तो A बराबर 1, AP पढ़े होंगे आप। D बराबर 3 - 1 पहला बराबर 2, और AN कहते हैं लास्ट वाले को, लास्ट वाला कितना है 49। फार्मूला होता है AN बराबर A + N - 1 × D। A कितना है 1, ये 49 है, प्लस N कितना है नहीं पता, और D 2 है, इसको इधर लाइए 48, चूँकि प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 49 में से गया 48, N - 1 इस 2 गुना में है तो 24, इस 1 को इधर लाइए तो N बराबर कितना हो गया 25। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर सेकंड। सवाल नंबर सेकंड कथी कह रहा है 5 15 और 20 के लसा 5 15 और 20 को 5 को 1 × 5, 15 को 1 × 1 × 3 × 5, 20 को 1 × 2 के पावर 2 और 5, इस सब पर पावर 1 है 1 को, ठीक है। ध्यान दीजिए LCM निकालना है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 1 तीनों में है, 5 भी तीनों में है, तो बड़ा पावर क्या है सब में 1 है पावर, तो 1
और 3 केवल एगो में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही पावर लिख देंगे। 2 भी एगो में है तो वही पावर रहेगा, ठीक है। तब 5 के पावर 1, 5 गुने 3 गुने 4, 5 या 15 चौका 60। HCF बराबर क्या होगा, जो तीनों में हो, तीनों में क्या है 1 है, छोटा पावर 1 का तो कोई बात ही नहीं है। 5 भी तीनों में है तो 5 में छोटा पावर 5 है, सब पर पावर 1 से में है तो 1 गुने 5, 5 के पावर 1 किसी भी संख्या के पावर 1 होता है बराबर 5। किसी भी संख्या पर पावर 1 हो तो क्या होता है, वही संख्या हो जाता है। तो 1 गुने 5 के पावर 1 बराबर 5, तो 1 गुने 5 बराबर 5। सवाल में पूछा है लसा एलसीएम अनुपात HCF, तो एलसीएम कितना था 60, अनुपात HCF कितना है 5, 12 पंचे 60, कितना आ गया 12 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी 3 में आइए। कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है, नहीं का मतलब उल्टा कर दीजिए परिमेय, परिमेय, चूँकि परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय। तो सवाल में पूछा नहीं, तो नहीं है इसका मतलब परिमेय होना चाहिए। तो E√10 जो है ये क्या √10 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय है। 24 किसका रूट होता है, 25 होता है 5 का, ये भी नहीं निकलेगा। 35 भी नहीं निकलेगा चूँकि 36 होता है। 121 11 का रूट होता है, 11 का स्क्वायर होता है, कितना का होता है 11 का, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो ये 11 निकल गया, तो 11 और 1 लिख देंगे नीचे, तो ये कथी हो गया P/Q के, तो ये रूट से निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है परिमेय। दो संख्या का A और 18 का लसा 36 है और मसा 2 है, तो A का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF, ठीक है। तो एक संख्या A है और गुने दूसरी संख्या 18 है, LCM 36 है और गुने मसा 2 है, 18 दूना 36, तो A बराबर कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी। P और Q अभाज्य है तो उसका मसा बताइए। अभी बताएं कि अगर कोई संख्या अभाज्य है तो उसमें 2 संख्या होता है, जैसे हम 5 लिखेंगे अभाज्य है तो इसे 1 भी होगा, ये 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तब P अगर अभाज्य है तब P को हम 1 गुने P लिख सकते हैं और Q अभाज्य है तो 1 गुने Q लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल में मसा पूछा है तो मसा बराबर होता है जो दोनों में हो, तो दोनों में केवल एक है, P तो नहीं है चाहे Q भी नहीं है, तो HCF क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य बताए थे 4 है, इसका गुणनफल कहा है तो गुना करेंगे बराबर 8, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सी अभाज्य है, ध्यान दीजिए 29 कथी से कटेगा 1 से कटेगा और केवल 29 से कटेगा, 2 ही संख्या से कट रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 25 3 संख्या से कटेगा, 1 से 5 से और 25 से, तो ये अभाज्य नहीं है भाज्य है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। आठ में क्या रहा है, इतना रेखरीन है परिमेय। एम के लिए सम के लिए क्या बताए थे 2m, ऑप्शन नंबर सी। ये होता है विषम के लिए, ठीक है, और ये क्या होता है किसके लिए होता है विषम के लिए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है,
अपरिमेय नहीं के मतलब परिमेय आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको रूट से निकालेंगे तो 8 और 9, यही ना हो गया। ये भी पूर्णांक है और 9 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, 9 पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये परिमेय। देखिए ये रूट से नहीं निकलेगा, ये भी रूट से नहीं निकलेगा, और ये भी रूट से नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या है। किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत के लिए याद रखिएगा, कोई भी नंबर रहेगा और नीचा में 2m गुने 5 के पावर n, इसका फॉर्म का 2 और 5 का फॉर्म का बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3/2 के पावर 3, ये 2 है, ये और 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, चूँकि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 2 के पावर ये, तो ये 2 के पावर में और 5 के पावर में, तो ये आपका। लेकिन यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 गुने 5, ये 3 आ गया, तो 3 नहीं आना चाहिए। अगर 3 मतलब 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नीचे आ जाएगा तो वो परिमेय मतलब वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा। और 2 और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी नहीं आ पाएगा, ये 7, ये भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। दशमलव प्रसार है, इसमें ध्यान दीजिए। ये पहले काट के देख लेते हैं, कटने वाला होगा तो काटेंगे। ठीक है, 5 तिया 15 और 3 दूना 6, तो 2/5। तो देखो नीचे 5 के पावर 1 लिख सकते हैं और 2 के पावर 0 कर देते हैं अपना मन से, तो ये 2 और 5 के रूप में आ गया। तो ये आपका हो गया शांत। रूट से नहीं निकलेगा, अपरिमेय। भाई 14 में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ये निकल जाएगा, अपरिमेय है तो जो रूट से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 6/8, ये परिमेय। रूट 1 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 1, 81 को 9, ये भी परिमेय है। यहाँ पर देखिए -9 अब बट्टे 7, ये भी पूर्णांक, ये भी, तो ये भी परिमेय है, ये नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य केवल 2 संख्या से कटता है, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये तो अभाज्य नहीं होगा। ये भी अभाज्य, चूँकि 1 3 से कट जाएगा और 9 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य नहीं होगा। 1 3 5 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, चूँकि ये केवल 2 ही संख्या से कटेगा, 1 से और 11 से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 का। 16 में 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। ठीक है, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। ध्यान दीजिएगा, 11/15 को हम 3 गुने 5 लिखेंगे, ये 3 आ गया कि ना आ गया, तो ये अशांत होगा। केवल 2 और 5 आना चाहिए, 2 चाहे 5। ठीक, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है जो रूट से नहीं निकलेगा? तो ये 8/6, ये परिमेय है, ये 9, ये भी परिमेय है। यहाँ पर आप निकाल के देखिए, ये इसको आप डेसिमल उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 25 और 5 दूना 10, कितना आया, √5/2। तो ये तो अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी में। अब रूट से नहीं निकलेगा, √2 एक अपरिमेय है, √2 नहीं निकल पाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशा क्या होगा? अभाज्य संख्या में हमेशा क्या होता है, 1 कॉमन होता है। जैसे 5 में भी 1 कॉमन है, 5। 3 लिखेंगे तो 1 कॉमन है, 5 ही। अगर अगला अभाज्य 7 लिखेंगे तो 1 गुने 7,
11 लिखेंगे तो 1 गुने 11 कितना भी लिख लो, हमेशा केवल और केवल अभाज्य संख्या में एक ही कॉमन लेता है, तो इसका मसा भी एक होगा जो सब में हो। 21 में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय यानी जो रूट से बाहर हो, रूट में नहीं हो और p/q के रूप में हो, तो ये अपरिमेय है। यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा तो 2 आया, ये परिमेय। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी। दो क्रमित सम संख्याओं का HCF। दो क्रमित ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम 2 और 4 ले लिए, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। 2 को हम लिख सकते 1 गुने 2, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1 गुने 2 का स्क्वायर। 1 मिनट, जैसे 6 और 4 ले लिए, हटाइए वही ले लेते। 2 और 4 तो 2 लिए तो 1 गुने 2 के पावर 1, 4 लिए तो 1 गुने 2 के पावर 2। तो HCF बराबर क्या हो, दोनों में हो तो दोनों में 1 है, 1। दोनों में 2 भी है तो छोटा पावर कितना है, 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 बराबर 2, तो 1 गुने 2 बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसा गुने लसा आपको पता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF यानी LCM गुने HCF। तो सवाल में LCM गुने HCF दिया हुआ है तो पहली संख्या गुने दूसरी होगा, और इसमें संख्या दिया है a और b के लिए, तो एगो संख्या a है एगो संख्या b है, तो a गुने b। LCM गुने HCF बराबर क्या होगा, a गुने b। ऑप्शन नंबर सी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो ध्यान दीजिए, भाग एल्गोरिदम विभाजन जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, a बराबर BQ प्लस R, यही है। और ये हमेशा किसको दिखाता है, मसा को। इससे क्या निकलता है, मसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, तो ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम कहें, जैसे यहाँ पे 18 और 32 की बात हम किए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस संख्या को यूक्लिड विभाजन से हम बनाते हैं तो लिखते हैं 32 बराबर 32। देखिए कैसे आता है, इसका मतलब ये हुआ a b से भाग दीजिए, q भागफल लगा, ये r होता है, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है 32, तो हम क्या करेंगे, 32 को किससे भाग लगाएंगे, 18 से। कहाँ तक जाएगा, एक मर्तबे में, तो 18 कितना आएगा, 14। तो लिखेंगे क्या, a बराबर b कितना है 18 गुने 1, ये गुने ये और प्लस 14। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब 18 बराबर लिखेंगे ये वाला पोर्शन सेकेंड स्टेप में। तो 18 बराबर, अब इससे हम भाग लगाएंगे 14 से, रिमाइंडर से, शेषफल से हम भाग देंगे अगुने। अगर आप 14 से 18 को, तो इस मेथड से अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, 14 गुने 1 प्लस नीचे 4। अब आइए, फिर 4 आया था, तो 4 को किस संख्या से, 14 से लगाएंगे, तो यानी ये, अब ये संख्या यहाँ पर लाएंगे 14, 4 गुने कितना टाइम्स में, 3 12, 2 कट गया, तो 3 जोड़ 2। अब फिर इसको लाएंगे यहाँ 4, इसको क्यों लाए, तो इसको 4 से भाग देंगे, तो यही ना आया अभी ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 से, तो 2 गुने 2 दूना 4 कट गया, तो 2 गुने 2 प्लस 0, जहाँ रिमाइंडर 0 बच जाए
उसका जो बी होगा ना, ये ही ना होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये बी, ये 18 14 4 2 क्या है, बी है। तो ये दो, ये जो दो है, ये वाला जो दो है, ठीक है, ये दो क्या कहलाएगा, HCF। कैसे, तो यहाँ पर आइए, यही दो ना हम HCF कहते हैं, तो यहाँ पर भी ये दो क्या कहलाएगा, HCF। तो इससे निकलता क्या है, मासा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर watching this video. जय